अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई आज का व्लॉग हम अपना नाश्ते के टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं और नाश्ते में भाई हम खाएंगे ये अपने मज़ेदार से रस्क, और जो कि हमने दराज से मतलब मंगवाए हैं। ग्रॉसरी आइटम हमने दराज से जो है ना ऑर्डर किए थे, तो जिनमें साथ ये भी थे, तो हमें ये पहले ही रिसीव हो गए थे। और बाकी का हम आप लोग को अपना ग्रॉसरी आइटम भी इस व्लॉग में दिखा देंगे, हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा। तो यहाँ देखिए हमने बेक पार्लर के ये रस्क मंगवाए थे, जो कि टेस्ट में अच्छे थे, लेकिन प्राइस के हिसाब से भाई हमें महंगे लग रहे थे, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम थी और ये इतने पतले पतले से पापे थे, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। जी हाँ, ये बिल्कुल सिर्फ 10 पीस थे और एक पाव भी पूरे नहीं थे ये। हालांकि अगर आप वैसे बेकरी वगैरह से परचेज़ करें तो एक पाव से ज़्यादा ही मिल जाते हैं। खैर जी, हमने तो बस चेक करने के लिए मंगवाए थे कि देखते इनका टेस्ट और इनका जायका क्या है। सो ठीक है बस। जी बिल्कुल भाई, ब्रांड की बात होती है। और खैर यहाँ हो रहा था फिर जी दोपहर का टाइम, और यहाँ मामा कुछ तो कर रही हैं। क्या कर रही हैं भला? आप लोगों ने अभी तक गैस किया कि नहीं? गैस कर लिया होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दिएगा। तो चले मैं ही जब तक बता देती हूँ कि जो है ना मामा यहाँ कर रही थी कोफ्तों की तैयारी। पापा कीमा लेकर आ गए थे हमारे, ताज़ा बिल्कुल फ्रेश कीमा निकलवा के लेकर आए थे। तो मामा ने कहा चल भाई इसके कोफ्ते बना लेते हैं हम लोग। जी हाँ, और कोफ्ते तो मेरा ख्याल है मेरी सभी बहनों को बनाने आते होंगे और वो अपने अपने स्टाइल से बनाती भी हैं। और मैंने भी इस तरह थोड़ा सा अपना हाथ अलग से रखा है इसके लिए। मैं इनमें हमेशा से खशखाश ऐड करती थी, लेकिन इस बार मैंने इसमें खशखाश ऐड नहीं किए, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट्स वही इसमें मैंने ऐड किए थे, क्योंकि इसमें भुने हुए चने भी उनका पाउडर शामिल कर दिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा सा पतला सा बैटर लगे तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा डालें, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जितना डालना था इनके लिए आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था कीमा, इसके लिए काफ़ी था जितना बैटर हमने डाला। खैर यहाँ पे देखें सारा कुछ हमने मिक्स कर लिया है और उसके बाद हमने इनको कोफ्तों की शक्ल में बनाना शुरू कर दिया। तो ये काम मेरा ही था और मैंने इनको कोफ्ते बना के मैंने यहाँ पे सारे इस तरह से लाइन से फिर रख दिए थे। और फिर उसके बाद हमने मसाला बनाने की तैयारी शुरू करनी थी। और भाई जब तक यहाँ मामा कर रही थी कोफ्ते रेडी, और मैं किचन में चले गई थी इसका मसाला वगैरह बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट बना के पहले ही रख लिया था, ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ देखें सबसे पहले हो रही है प्याज की भुनाई, जिसका पेस्ट हमने बना लिया था। इसके बाद फिर इसमें और भाई यहाँ देखें भाई पापड़ आ गए हमारे बीच में। मैंने प्याज की भुनाई करने से पहले ही ना कढ़ाई में ऑयल ऐड करके अपने लिए ये पापड़ फ्राई कर लिए थे, जिनको मैं साइड में रख के भूल गई थी। जब मैं मतलब वीडियो बनाने लगी फिर मुझे याद है, मैंने कहा पापड़ फ्राई किया खाने के लिए, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया मैंने। चलें फिर मैं आपको यहाँ पे अब दिखा रही हूँ कि मैंने अपने पापड़ फ्राई किए थे, फिर मैं उन्हें एंजॉय कर रही थी, साथ साथ फिर मैं मसाला भी बना रही थी। और मामा की आवाज़ आई थी भाई क्या कर रही है, अभी तक मसाला नहीं बन रहा। मैंने कहा नहीं भाई पहले पापड़ भी तो ज़रूरी है ना खाने के लिए। और ये तो इसका हमेशा से पसंदीदा मशगला है कि सबसे पहले ये ऑयल में अपने लिए पापड़ ही फ्राई करती है। इसको बहुत पसंद है इस तरह से पापड़ वगैरह ये सब ना शुरू में निकाल लेती है। वैसे तो अक्सर पेशा ये करती ही रहती हैं शाम के टाइम में, लेकिन कभी कभी तो इनको सालन से पहले भी ये पड़ ही जाता है कि भाई बना ही लो। खैर जी, यहाँ पे देखें मसाला जब बन रहा था तो फिर इसमें हम लोगों ने हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे हरी मिर्चें हर सालन में तकरीबन अच्छी लगती हैं। इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। इसको फिर अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, क्योंकि इसका पेस्ट बनाया था ना, इसमें कोई बीज वगैरह कोई छिलका वगैरह हमने नहीं रहते, बहुत बारीक और स्मूथ। और भाई इसके बाद फिर हमारा ये टमाटरों का पेस्ट भी ऐड हो जाएगा। हरी मिर्चों का हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। खैर यहाँ देखें हमारा टमाटरों का पेस्ट भी इसमें ऐड हो गया है। और इसके बाद हमारे कुछ इसमें स्पाइसेस वगैरह चले जाएंगे, जो कि नॉर्मल होते ही हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ हो रही थी भाई बहुत अच्छी तरह से टमाटरों की भुनाई, और एक लहसुन अदरक की भी स्मेल होती है ना, वो भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए, इसलिए इसे अच्छी तरीके से भुनना भी ज़रूरी होता है मसाले को। खैर यहाँ देखिए हमने अपने स्पाइसेस वगैरह भी ऐड कर दी, जिसमें नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और कुछ गरम मसाले थे, साबुत गरम मसाले, ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद हमारे मसाले की हो रही थी भुनाई, जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से की थी भाई, कि हमारा मसाला जब तक इसने मतलब देखें तेल छोड़ दिया था अच्छी तरह से।
जी हाँ, और बस इसी तरह से आप मसाला भून लीजिए और फिर इसके बाद हमने इसमें 1-2 आलू ऐड कर दिए थे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हमें तो आलू ज़रूरी चाहिए। हालांकि मैं मना भी कर रही थी, लेकिन नहीं, हमारा जो छोटे वाला बेटा है ना, इसको भी पसंद है और इसको भी। कह रहे थे मामा 1 आलू के 4 पीस करके आप डाल दे, बेशक से, हम मुझे तो वही खाना होता है ज़्यादा। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो डाल देते हैं, आलू कोफ्ते का सालन ही हो जाएगा। खैर देखें, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जब इनको हमने भून लिया था, ये आधे कच्चे पक्के हो गए थे, फिर हमने इसमें अपने कोफ्ते भी लाके ऐड कर दिए थे। और जब कोफ्ते ऐड कर देंगे तो फिर इसमें हम चम्मच नहीं चलाते। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पे चलाने लगी थी, फिर मुझे याद आ गया मम्मा मना की थी चमचा चलाने से। फिर मैंने कैमरा बंद करके ना दोनों तरह से मतलब अपनी कढ़ाई को पकड़ के हिलाया, तो इस तरह से मामा ने, मुझे याद आ गया था मामा की बात कि इसमें चमचा नहीं चलाना, क्योंकि हमारे कोफ्ते जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं, मतलब टूट सकते हैं, इसलिए। लेकिन हाँ, जब 5-10 मिनट हम इसे पकाएंगे ना, फिर उसके बाद जाके हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, फिर हम इसमें चमचा चला लेंगे इजीली, तो ये टूटने का या ख़राब होने का फिर डर नहीं रहता। जी हाँ, इस तरह से जब उनका कलर चेंज हो जाए और वो थोड़े थोड़े से अपना कलर चेंज कर लेते हैं, 2-3 दफ़ा इसी तरह से बस पूरा पतीला ही पकड़ के आप हिला लें, और यही सही तरीका होता है इनका कि इसी तरह से हिलाएं। हमने तो भाई यही सीखा अपनी अम्मियों से, और हमने आगे इनको भी यही बताया कि इस तरह से पहले आप हिला लिया करें। अब देखें, जब ये अच्छी तरह से हो गए थे तो फिर हमने इसमें थोड़े से शोरबे के लिए पानी डाल दिया था, ताकि ये कीमा भी अच्छे से गल जाए और आलू भी जो रह गए ना थोड़े से वो भी गल जाए। और फिर बस इसी तरह से ये थोड़ी देर तक हमने इसी तरह इनको पकने के लिए छोड़ दिया। और भाई जितनी ग्रेवी चाहिए थी फिर हम उस हिसाब से इसे रख लेंगे। और हमें वैसे थोड़ा लिक्विड ही अच्छा लगता है, बिल्कुल ड्राई नहीं अच्छे लगते कि कोफ्ते, इसलिए। और बस यहाँ देखिए हमारे कोफ्ते हो गए थे डन, और मामा ने ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर दी थी, और जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। हरी मिर्चें जब आती हैं ना मुंह में, कच्ची कच्ची सी जो आती हैं ना, तो वो मज़े की लगती हैं। जी, इनका एक अरोमा सा निकलता है ना, एक अलग ही खुशबू होती है इन हरी मिर्चों की, और मोटी वाली मिर्चें तो बहुत प्यारी होती हैं। खैर मैंने यहाँ पे 2-3 मिर्चें काट दी थी बारीक बारीक, और हरा धनिया भी काट के फ्रेश इसमें डाल दिया था, और यहाँ पे हमारा ये सालन हो गया है बिल्कुल तैयार। बस अब ये दोपहर का खाना खाएंगे और उसके साथ ये ले आएंगे तंदूर की रोटियां। भाई इनको तो इस तरह के मज़े रहते हैं, तंदूर की रोटी तो फिर लाजमी कहीं नहीं गई भाई ये तो। बिल्कुल भैया, आप लोगों को तो हमारे ज़्यादातर ब्लॉग में यही सुनने को मिलता है कि तंदूर की रोटी भी लाजमी हो, भी शोरबे वाले सालन के साथ, या गोश्त वगैरह पका हुआ तो उसके साथ तंदूर की रोटी ही अच्छी लगती है। तो भाई यहाँ देखिए हमारे कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन के तैयार हो गए थे, और कोफ्ते हमारे बिल्कुल हार्ड नहीं थे, बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट बन गए थे। लेकिन इस वक्त यहाँ गर्म हो रहे थे तो मुझे तोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, गर्मा गर्म खाने में तो मज़ा आता है। जी हाँ, बहुत अच्छे बने हुए थे, मज़ेदार बन गए थे, और खशखाश के बगैर भी ये अच्छे बन जाते हैं, मैंने इनको ये बताया था। लेकिन मेरे बड़े बेटे को थोड़ा सा एतराज़ हो गया था, कह रहा मामा आपने इसमें खशखाश क्यों नहीं डाली, वो भी तो आप डालते। मैंने कहा भाई इस दफ़ा ऐसे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम मैंने कहा मैं बनाऊँगी तो इनमें खशखाश ज़रूर डालूँगी, क्योंकि हमारे शुरू से खशखाश डाल के भी बनाए जाते थे। बिल्कुल भाई, और आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और हमें भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन के तैयार होते हैं हमारे ये कोफ्ते। जी हाँ, खैर अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, इस तरह के मज़े के खाने तैयार करते रहिए, खाते रहिए। अब तो किचन में जाने का भी कोई डर नहीं है कि भाई गर्मी लगेगी, जल्दी से हल्का फुल्का सा बनाएं और बाहर निकलें। और भाई दोपहर के खाने के बाद फिर हम लोगों ने जाना था तारिक रोड, क्योंकि भाई नवंबर का महीना चल रहा है और सेल्स तो हर जगह लगी हुई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम तारिक रोड का एक चक्कर लगाएं, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स लगती हैं, ड्रेसेस वगैरह पर ले लें या फिर सैंडल्स पर ले लें, मेकअप पर ले लें, हर चीज़ पर जो है ना वहाँ सेल लगती है तारिक रोड पर। तो हमने भी यही सोचते हुए कि मतलब कहा कि चलें चक्कर लगाते हैं एक, और देखते हैं कि भाई तारिक रोड पे किस तरह की वैरायटी और किस चीज़ पर सेल लगी हुई है। जी हाँ, बस इसीलिए हम लोग भी निकल गए थे, हमने कहा चलें देखते हैं। खैर ये देखें यहाँ पर फिर हम लोग पहुँच गए हैं। और भाई यहाँ देखिए हम पहुँच गए थे तारिक रोड, और बाहर मतलब मेन रोड से उतर के अंदर की तरफ बहुत आना पड़ता है, मतलब बहुत लंबी सड़क है तो चल के अंदर आना पड़ता है। और खैर यहाँ हम आ गए थे, और बाहर जो ये मतलब स्टॉल लगे हुए होते हैं ना बाहर, यहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं बनिस्बत शॉप्स के। तो और यहाँ देखें यहाँ कुर्तियाँ वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई थी, इन पे भी सेल्स वगैरह थी।
मतलब समझ लें 1500 का 2 पीस या 1000 का 2 पीस इस टाइप से था ना कुछ। और ये कुर्तियाँ लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, शायद इनका प्रिंट ऐसा था या कलर पसंद नहीं आ रहे थे। तो इस तरह के ऑरेंज वगैरह कलर थे ना, बिल्कुल नहीं पसंद आते मुझे, क्योंकि ये इस तरह के कलर पहनती भी नहीं है, डार्क ऑरेंज वगैरह हो गए। और एक इनका साइज़ भी इतने बड़े बड़े थे, एक्सल लार्ज साइज़ वाले थे, लेकिन इसको अपने ही साइज़ का कोई चाहिए था और कोई अच्छी चीज़ चाहिए थी। करें ये आम से फीके फीके कलर और ये डार्क कलर मुझे अच्छे नहीं लग रहे। एक तो इसको प्रिंट समझ में आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से इसको कोई चीज़ समझ में आती है भाई। बिल्कुल भाई, क्योंकि इन लोगों ने सेल जो लगाई हुई होती है वो नॉर्मल ड्रेसेस पे लगाई हुई होती है। और खैर यहाँ जो है ना ब्लैक फ्राइडे, जिसको अब ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है, वो जो है ना उसकी भी सेल लगी हुई थी, वो भी सैंडल्स वगैरह पे, हील्स पे लगी हुई थी उनकी सेल। लेकिन खैर हम लोगों ने हील्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि भाई मामा डांट रही थी, कहती थी बेटा चप्पलें बहुत हैं तुम्हारे पास, अब इधर उधर देखना ही नहीं है। क्योंकि हम अभी, आप लोगों को अगर पता हो तो हम आरजे शॉपिंग मॉल जब गए थे वहाँ से भी लेकर आए थे, तो इसलिए मामा ने रोक दिया, कहती बस कपड़े देखने तो देखो वरना कहीं और नहीं। जी हाँ, मैंने कहा बिला वजह में ऐसे एक अकेली ये पहनने वाली इतना ढेर जमा कर लेती है। मैंने कहा पहले इनको ख़त्म कर दो भाई, जगह जगह चप्पलें चप्पलें बोलते सब इसी की आ रही हैं, इसी की आ रही हैं, कोई हील की हैं, कोई हील के बगैर की हैं। खैर जी, फिर इसने देख लिए ड्रेसेस वगैरह जो कि हमको कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे। इसी तरह बस घूमते घूमते आगे निकलते जा रहे थे हम लोग तो। लेकिन फिर भी हमने जो है ना 1-2 ड्रेसेस लिए हैं, वो भी लॉन के 3 पीस अनस्टिच मामा के लिए लिए। तो जब वो स्टिच हो जाएंगे, मामा तैयार कर लेंगे, तो फिर हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि मामा ने वो किस तरह से स्टिच किया है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बता देती हूँ, वो लॉन के ड्रेसेस लिए हैं। और क्योंकि मैंने उनको अभी नहीं स्टिच करना, क्योंकि अब तो गर्मियाँ जा चुकी हैं और सर्दियों की आमद है, इसलिए मैंने जो लीलन का स्टिच करने के लिए लिया है ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और भाई शॉपिंग करने के बाद मुझे तो लग गई थी भूख, तो मैंने कहा चले भाई कुछ खाते हैं। तो अंडे वाला बर्गर मैंने सोचा ये खाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था अंडे वाला बर्गर ट्राई किए हुए। तो बस फिर यहाँ हमने खाए बर्गर वगैरह। और खैर जी, बस इसी वीडियो के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।